सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीओसी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे डिजीज़ के जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 5 से, जो कि जिसका नाम है डिजीज़ यानी बीमारी। इस चैप्टर में हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक होता है एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिजीज़। जो एक्यूट डिजीज़ हैं वो मतलब कि छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो कि आसानी से मतलब ठीक हो जाती हैं, जबकि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो लंबे समय तक चलती हैं और वो ठीक नहीं हो पाती। कई बार चांसेस देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आगे हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी फैल जाती हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज़ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं मतलब कि फैलती नहीं है, दूसरे इंसान तक पहुंचती नहीं है। इस चीज़ का कोई बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। मतलब कि कई बार हम किसी की मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के पास में मतलब चले जाते हैं, या फिर उनकी कुछ इन्फेक्टेड जो चीज़ें होती हैं जो कि उस बीमारी से इन्फेक्टेड होती हैं उनको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि रेज़र हो गया, कॉम्ब हो गया, टावल हो गया। इसकी वजह से भी कई बार लोगों के अंदर बीमारियां फैल जाती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जैसे कोविड-19, एड्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, गोनेरिया, जो कि फैल जाती हैं। जबकि नॉन कम्युनिकेबल है जैसे डायबिटीज़ या फिर ग्लूकोमा, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो बीमारी के फैलने के कारण कई बार जो पैथोजेंस हैं जो बीमारी को फैलाते हैं वो होते हैं, जैसे कई बार वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या फिर फंगस हो गया। वायरस मतलब कि ये जो चारों चीज़ें हैं इसकी वजह से जो बीमारी वो क्या करती है, फैलती है। वायरस की अगर मैं बात करूँ तो वायरस का जेनेटिक जो मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इन्वेलप होता है कैप्सिड के अंदर। इनकी एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको कैप्सिड ही बोलते हैं। आगे मैं बात करूँ तो वायरस की, तो वायरस के खुद का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। तो वायरस का खुद का कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जबकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक टाइप से सिंगल ही सेल होती है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ तो जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी वायरस कोई सेल नहीं है। जेनेटिक मटेरियल, मैंने एक लाइन गलत बोल ली, उसके लिए सॉरी। जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है या फिर डीएनए भी, ठीक है। और ये साथ साथ में हमें वायरस के अंदर प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। और 200 से लेकर 20 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इसका क्या होता है, डायमीटर। ये बाद में जो वायरस है पहले नॉन लिविंग होगा, लेकिन जैसे ही होस्ट की बॉडी में एंटर करेगा ये क्या हो जाता है, लिविंग हो जाएगा और फिर खुद को क्या कर लेता है, डिवाइड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये 4 तरीके से डिवाइड कर लेगा। जैसे पहला हमारा स्फेरिकल कोकस, रोड लाइक स्ट्रक्चर बैसिलस, स्पाइरल, स्पिरुलम, और जिसका डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन बन सकता है कि वाई एंटीबायोटिक्स डज नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल डिजीज़, यानी कि कई बार एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती, फेल हो जाती हैं अगेंस्ट वायरल जो डिजीज़ है उसके खिलाफ, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो उस एंटीबायोटिक को यूज़ करता है, ठीक है। यानी कि कई बार हमें ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस क्वेश्चन को मतलब कि इसका आंसर लेके आना है, ठीक है। एक जो चीज़ है वो हमारा बैक्टीरिया क्या करता है, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है वो कौन सी थी, पेनिसिलिन, ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटोजोआ की वजह से फैलने वाले जो मतलब कि फैलाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटिस्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटिस्ट। अब मैं बात करूँगी वायरस की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, मिश्रा, बी, स्टंप, ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। डॉक्टर से डेंगू, मी से मीसल्स, ठीक है, एस से स्वांग, एच से हेपेटाइटिस, आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, ए से एड्स, बी से बर्ड्स, ठीक है। अब है ई से इनाइसिटिस, एस से स्मॉल पॉक्स, टी से कुछ नहीं बनेगा, एम से मम्स और पी से पोलियो। तो ये सारी बीमारियां हैं यहाँ तक
जो कि वायरस के थ्रू वायरस के थ्रू फैलती हैं, जैसे डॉक्टर मिश्रा, बी स्टंप। ठीक है, ये बीमारियों के कि वायरस के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हैं। आगे मैं बात करूं तो डेंगू को फैलाने वाले कौन से मॉस्किटो होती है? फीमेल एडिस एडेप्टिस। ठीक है, आगे है हेपेटाइटिस बी, अफेक्ट करता है हमारे लीवर को। आगे मैं बात करूँगी जो हमारा हेपेटाइटिस बी होता है वो उसके अंदर जो हमारा ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, वो है हमारा लीवर। ठीक है, एक तो ये फूड के थ्रू भी फैल सकता है, कई बार सेक्सुअल के थ्रू भी ये फैल जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेबीज़, जो डॉग्स के थ्रू फैलती है, जिस इंसान को रेबीज़ हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फुल फॉर्म आ सकती है आपके एग्ज़ाम में। ये बीमारी फैलती है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिर कई बार ब्लड को जब हम ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं उसके थ्रू। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, एड्स के लिए एक टेस्ट भी होता है जिसे हम बोलते हैं एलाइजा टेस्ट। अगर पॉजिटिव है तो मतलब हमें बीमारी है एड्स, और अगर नेगेटिव है उसका मतलब है हमें कोई बीमारी नहीं है जो कि एड्स है। ये इसका पूरा नाम है एलाइजा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम SA। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एलाइजा की हमसे कभी, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सिंड्रोम SA। ठीक है, मम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट किया जाता है। पोलियो के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन अफेक्ट होता है। ठीक है, और पोलियो की वैक्सीन हमें कि कौन सा साइंटिस्ट ने बनाई थी? जोनस सैलिक ने। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।